एकादश स्थान में शनिदेव। भावानुसार अगर 11वें भाव में शनि हो तो आय सहित वीर, स्वस्थ, धनी, दीर्घायु, स्थिर संपत्ति वाला होता है। लेकिन हम लोगों की चर्चा कन्या लगन की है और कन्या लगन में एकादश स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव के पास है और शनिदेव अगर एकादश स्थान में विराजित होता है तो शनिदेव 2 स्थानों का स्वामित्व लेके, मतलब पंचम और षष्ठेश, पंचमेश सुतेश, षष्ठेश यानी रोगेश। तो अगर पंचमेश आपके आय भाव में हो तो जातक विद्वान, जनप्रिय, ग्रंथकर्ता, सब कार्यों में दक्ष और पुत्र और धन से युक्त होता है। लेकिन वही अगर षष्ठेश आपके लाभ भाव में हो तो जातक को शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति, गुणी, साहसी, मानी, परंतु पुत्र के सुख से में कुछ कमी होती। यह पुस्तकों के अनुसार है, क्योंकि नियम हमने वैसा ही बना रखा है कि शुरुआत का 1-2 मिनट का पाठ जैसा पुस्तकों में लिखा है हम वैसा का वैसा बताते, आगे की चर्चा भी पुस्तक, अभ्यास और विद्वानों से जो सुना है प्राय कर पुस्तकों के अनुसार होता है। लेकिन अभ्यास आपको यह सिखाता है कि कौन सी चीजें आपको कहां लगानी है और किस तरह से लगानी। अब कर्मों का विशेष योगदान है, संस्कार और चरित्र का विशेष योगदान है। शनिदेव आपको अच्छे फलों का निर्माण तभी करके देते हैं जब आप संस्कार युक्त है, चरित्रवान है। क्योंकि शनिदेव को जब समझना है तो शनिदेव की पूरी कहानी जन्म से लेकर अभी तक की जो भी वेदों में, पुराणों में, ज्योतिष शास्त्र में लिखित है या विद्वानों से जो सुनते हैं उसको आपको श्रवण करना पड़ेगा और श्रवण के साथ उसके ऊपर मनन भी करना पड़ेगा। क्योंकि शनिदेव के साथ अपनी माता के अलावा वो किसी के साथ भी कोई प्रेम व्यवहार का उनका कोई संबंध नहीं रहता है, केवल कर्मों का। क्योंकि उनको ड्यूटी जो मिली है, उनका दायित्व जो मिला है, उसमें प्रेम से संबंधित होके वो किसी के फलों को काटने का या उसको ठीक करने का ड्यूटी शनिदेव का नहीं है। शनिदेव आपको एक गुरु की तरह डांटते हैं, फटकारते हैं, चोटिल करते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, लेकिन आपको पूर्ण पुरुष बनाते हैं, परमात्मा के अंश के नजदीक लेके जाते हैं। आपको समझाते हैं कि आपका जीवन केवल विषय भोगों के लिए नहीं है, आपका जीवन लोगों का भला करना। हम लोगों के पुराणों में, शास्त्रों में एक श्लोक बहुत प्रचलित है जिसमें यह बोला जाता है, जिसका अर्थ यह बोला जाता है कि सब सुखी रहे, सर्वे भवन्तु सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोगी रहे, सब भगवान का नाम ले, ईश्वर का नाम ले। यह पूरी तरह शनिदेव के फलों के अनुसार है। क्योंकि आप जब दूसरे के सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो सुख आप खुद निर्माण करते हैं किसी और के लिए, वो औरों को भी मिलता है और वो सुख फिर आपको भी मिलता है। कि प्रकृति का अपना एक नियम है कि जो आप दूसरों के लिए बोते हैं वैसा ही आपको भी प्राप्त होता है। तो ये सनातन धर्म की ये परंपरा है कि हम लोग सबका भला चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं, सब तरफ शांति चाहते हैं, सब भय रहित हो, सब स्वस्थ हो, सबके अंदर एक दूसरे के प्रति सहानुभूति हो। ये कर्मों के अनुसार जब हम लोग इस तरह से कर्म करते हैं तो फिर चारों तरफ कोई भी तकलीफ शनिदेव से संबंधित किसी को प्राप्त नहीं होती। हाँ, शनिदेव से संबंधित पीड़ाएं जो वर्तमान समय में देखने को मिलती है वो कुछ न कुछ अपनी हम लोगों की खुद की कमियां हैं और वो कमियां ही पीड़ा के रूप में हम लोगों के सामने आती। यहां पर बैठा हुआ शनिदेव आपके लग्न को तीसरी दृष्टि से देखेगा। स्वास्थ्य के संबंध में कुछ विशेष योगदान यहां पर शनिदेव का नहीं है, ये पीड़ा के कारक है।
आपको जब बीमारी देंगे तो लंबी देंगे। आपके शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा करेंगे तो लंबी चलाएंगे उसको। ये ऐसा नहीं है कि ये रोग कोई अचानक आएगा और चला जाएगा, नहीं। ये भीतर ही भीतर बनता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और पिन पॉइंट पे आके जब आपको पता चलेगा तब आपके पास समय नहीं रहेगा। कुछ इस तरह के रोग शनिदेव आपको प्रदान करवाते। अपनी राशि पे सप्तम दृष्टि जब पंचम स्थान पे देते हैं तो हायर एजुकेशन के संबंध में, पुत्रों के संबंध में विशेष अच्छे फलों का निर्माण करते हैं। आपके पुत्र आपसे ज्यादा उच्च श्रेणी में विद्या से संबंध में हो, धन के संबंध में हो, प्रभाव के संबंध में हो, गुणी पुत्रों के पिता आपको कहलाने का अधिकार मिलता है। और जिसमें बहुत कुछ योगदान शनिदेव का होता है। 11वें स्थान में बैठा हुआ शनिदेव आपकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करवाता है। लेकिन शनिदेव उन महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति कभी नहीं करवाता है जो विषय भोगों से संबंधित हो, चरित्रहीनता से संबंधित हो, किसी का धन गबन, चोरी, अन्याय या ठगी से संबंधित हो, कभी नहीं करवाता है। किसी कारणवश अगर ऐसा आपने कर दिया तो फिर उसका फल देने का भी काम शनिदेव के पास ही है। और 11वें स्थान में बैठ के बहुत बुरी तरह दंडित करते हैं शनिदेव। इनका अपना स्थान है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार 11वें स्थान का स्वामित्व शनिदेव के पास है और कुंभ राशि शनिदेव की सबसे प्रिय राशि है। तो जब आप कालपुरुष की कुंडली देखते हैं तो कुंभ राशि आपके 11वें स्थान में आती है। तो ये थोड़ा आपको सोच समझ के अपने जीवन को चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने कुछ गलत कर दिया तुरंत आपको फल मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तुरंत, समय लगेगा। शनिदेव बहुत कुछ देखते हैं कि आदमी समझ जाए, संभल जाए, सही रास्ता पकड़ ले। जो भी कोई गलत रास्ता है उसको छोड़ दे। वो जल्दी से आपको तकलीफ नहीं देंगे। शनिदेव का काम शुरू होता है आपकी अधेड़ावस्था के बाद में। आपने किस तरह के कर्म किए, किस तरह से अपने जीवन को आपने शिखर तक पहुंचाया है, उसके अनुसार फिर शनिदेव के फलों का काम आपके जीवन में शुरू होता है। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा। इनका अपना कोई योगदान खुद चला के कुछ नहीं करते। आपने जो किया उसी का प्रतिरूप। अब शनिदेव का सबसे अच्छा फल अगर कर्म या संस्कारों की बात की जाए और प्रारब्ध अनुसार अगर आपको मिला है, गुरुदेव की दृष्टि है अगर इनके ऊपर, तो जहां जहां शनिदेव की दृष्टि पड़ती है वहां वहां से फिर गुरुदेव की दृष्टि की वजह से आप मोह माया से दूर हो जाएंगे। आपके लगन पे दृष्टि पड़ी, आप शरीर का, अपनी बॉडी का कुछ विशेष ख्याल नहीं रखेंगे, लापरवाह रहेंगे। जैसा मिल गया वैसा खा लिया, जैसा रहन सहन मिला वैसा रह गए। कुछ विशेष उसको सजावट के लिए, उसको सुंदर दिखने के लिए आप कोई योगदान नहीं करेंगे। इसका मतलब फिर आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपने कुछ ख्याल रखा ही नहीं। शनिदेव उस जगह से मोह माया से दूर कर देते हैं। आप पुत्र बहुत आज्ञाकारी भी होंगे, बहुत नाम भी करेंगे, लेकिन कुछ विशेष आस आप वहां से नहीं रखेंगे। धर्म के प्रति आप जागरूक रहेंगे, लोगों का भला करेंगे, लेकिन कभी यह नहीं सोचेंगे कि जिसका भला किया है वो आपके सामने सिर झुका के आए, कभी नहीं सोचेंगे। कुछ इस तरह से भला करेंगे कि सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा। तो गुरु की दृष्टि ये निर्माण करवाती। गुरु की दृष्टि आपको लोभ, मोह, माया, छल, कपट ये सबसे दूर करवाती। अगर प्रारब्ध अनुसार ऐसा लेके आए तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं लेके आए और आपने जीवन में कुछ ऐसे कर्म कर लिए, चाहे माता पिता के आशीर्वाद की वजह से या साधु संतों के आशीर्वाद की वजह से, तो इसका मतलब आपने शनिदेव को बहुत अच्छा किया। तब आपके पास कोई चीज की कमी नहीं रहेगी। आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, क्योंकि फिर आपकी इच्छा भी समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपनों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण इच्छाएं रहेगी। किसी का बुरा करने की प्रवृत्ति या इच्छा आपके मन में कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि आपने कर्मों के अनुसार कुछ इस तरह का वातावरण अपने दिमाग में सेट कर लिया कि आप हमेशा लोगों का भला करने की सोचेंगे, अपना
हित या अपना लाभ कभी नहीं देखेंगे, तो फिर यहां पर शनिदेव आपको सब कुछ प्रदान करवाएंगे। हर चीज की, कोई भी चीज की कमी आपके पास नहीं रहेगी। धनाढ़ परिवारों में आप गिने जाएंगे, अच्छे प्रभावशाली परिवारों में आपका नाम होगा, लेकिन आपके अंदर घमंड जैसी कोई चीज, अहंकार जैसी कोई चीज आपके अंदर नहीं रहेगी। अब कर्क राशि में शनिदेव के 3 नक्षत्र, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण जिसका स्वामित्व गुरुदेव के पास है, फिर पुष्य नक्षत्र के 4 चरण जिसका स्वामित्व शनिदेव के पास है, और अश्लेषा नक्षत्र के 4 चरण जिसका स्वामित्व बुध देव के पास है। हम केवल इसके विषय में खाली आपको पुष्य नक्षत्र, गुरु का नक्षत्र तो बहुत ही अच्छा है, अगर इसमें विराजित है और गुरु की दृष्टि भी है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर पुष्य नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं तो आपकी कोई भी गलत मनोकामना, विष, क्योंकि 11वां स्थान विष का है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का है, वो कभी पूरी नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने दूसरों के हित के लिए कोई इच्छा की, वो तुरंत पूरी होगी। मतलब ऐसा इंसान साधु स्वभाव होता है, दूसरों का हित करना, अपना कोई लाभ नहीं देखना। पुष्य नक्षत्र में बैठा हुआ शनि कुछ ऐसे ही कर्म आपसे करवाता है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।